गुड मॉर्निंग बेटे, वेलकम टू टूडेस वीडियो लैक्चर। बेटा हम आप एक्सरसाइज 3.3 करांगे। 7 तो 3.3 की स्टेटमेंट दे दें। यूज़ द बार ग्राफ टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। बेटा आप बार ग्राफ यूज़ करके जो क्वेश्चन दिते उन्होंने आंसर देने। सब तो पहले मैं तुम्हें बार ग्राफ दिखाना। बेटा बार ग्राफ के दिता गया वा, बार ग्राफ दसिया गया वा कि किन्ने स्टूडेंट को किहड़े पैट एनीमल आ, जिद्दां मान लो डॉग आ, डॉग किन्ने बच्चों को आ 8 बच्चों को। क्लास 7 जो डॉग आ किन्ने बच्चों को आ 8। जी कैट आ वो किन्ने बच्चों को 10 बच्चों को। रैबिट किन्ने को 2 को। मैस्टर किन्ने बच्चों को आ बेटा 4th 6th 5 बच्चों को। ठीक है, जोड़े अदर्स जोड़े बाकी रह गए वो किन्ने बच्चों को आ देख लो कितों तक जाता वा 3 तक। ठीक है, अदर्स कितों तक आ 3 तक। हुण बेटा आप आंसर देवांगे पहले क्वेश्चन का। पहला क्वेश्चन क्या, विच इज़ द मोस्ट पॉपूलर पैट। कहता कि इन्होंने सब तो पॉपूलर पैट किहड़ा वा, यानी कि सब तो ज़्यादा जाने को, सब तो ज़्यादा जाने को बेटा किहड़ा वा कैट। क्यों? क्योंकि कैट सब तो ज़्यादा जाने को 10 बच्चों को। सो फर्स्ट ए का आंसर क्या आएगा, आप आंसर लिखना वा ए पार्ट का आंसर क्या आएगा कैट। ठीक है। सैकेंड क्वेश्चन बेटा, हाउ मैनी स्टूडेंट्स हैव अ डॉग एज अ पैट। कहता किन्ने बच्चों को जो डॉग है, ठीक है, किन्ने बच्चों को बेटा डॉग कितों तक जाती बार 8 तक। सो सैकेंड का बी पार्ट का आंसर क्या है बेटा मेरे को 8। बेटा हम सैकेंड क्वेश्चन तो सिलेबस नहीं है, आप नैक्सट थर्ड क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या, नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन 6 डिफरेंट क्लास आर गिवन बिलो, रिप्रजेंट द डेटा ऑन अ बार ग्राफ। ठीक है बेटा, आपको ना एक टेबल देता, टेबल के दिता गया 6 क्लासिस के ना स्टूडेंट दसे गए कि किन्ने किन्ने हैं। आप उसनों बार ग्राफ च ड्रॉ करना। 5th क्लास किन्ने बच्चे आ 135, 6th किन्ने आ 120, 7th किन्ने आ 95, 8th किन्ने आ 100, 9th किन्ने आ 90 और 10th किन्ने आ 80। ठीक है, सो मैं बार ग्राफ पहले ही ड्रॉ कर लिया बेटा, क्योंकि देखो बेटा हूँ ना मैं बार ग्राफ किस तरह ड्रॉ किया। इस साइड पर कि मैं लिखे आ क्लासिस, हॉरिजोंटली मैं की लिया क्लासिस। ठीक है, तो वर्टिकली की लाऊंगा मैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। हूँ मैं बार्स बनानिया वा। ठीक है, एक गल याद रखियो, मेरे को इतने मे भी बनाने लग्या थोड़ा जहा हो जाए, क्योंकि मैं फ्री हैंड बनाई वा। तुसीं की करना स्केल का बनानिया, आ बार का एको जिहा डिफरेंस रखना। जी 1 सेंटीमीटर की आ बनाई 1 सेंटीमीटर का यदा डिस्टेंस रखना, 1 सेंटीमीटर की यदी विड्थ रखनी है, 1 सेंटीमीटर की यदी, तो 1 सेंटीमीटर, यानी कि सारिया बार्स की विड्थ एको जी रखनी है जो तुसीं बनानी है। हूँ मैं 5th क्लास जी बार बनानी कितों तक बनानी है 135 तक। सो मैं 5th क्लास वाली बार मैं कितने लै जाऊँगा 135 तक। वो कितनी होगी 120 तो 150 के विचकार होगी। ठीक है, सो मैं 5th क्लास वाली बार उत्थे लै गया। ठीक है, दैन मैं 6th क्लास वाली, 6th क्लास कितने स्टूडेंट है 120। सो 6th वाली मैं 120 तो खड़ूँगा, जो बिल्कुल 125 के थोड़ा जहा नीचे होगी। ठीक है, दैन 7th क्लास की, 7th क्लास कितने बच्चे मेरे को 95। सो मैं 7th क्लास की बार कितने खड़ूँगा अप टू 95 तक, जो कि 100 तो थोड़ा जहा नीचे आऊगी। जो तुम इतने स्केल ना बनाओगे ग्राफ पेपर पर, ग्राफ पेपर पर बनाना है बेटा, ग्राफ पेपर पर बनाओगे तो बिल्कुल एक्यूरेट बनूगा। एक यूनिट 25 चिल्ड्रन का लै लो। ठीक है, यानी कि 25 का गैप रख लो इतने 25 25 25। ठीक है, अपनी मर्जी ना भी रख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। फिर बेटा 8th क्लास की कितों तक जानी 100 तक। सो मैं 8th क्लास की बार कितने लै गया 100 तक। दैन मेरे को 9th क्लास कितने तक जानी बेटा 90 तक। सो मैं 9th क्लास वाली कितने लै जाऊँगा बार 90 तक, 100 तो थोड़ा जहा नीचे। ठीक है, दैन बेटा 10th क्लास कितने तक जानी है 80 तक। सो मैं 10th क्लास की बार कितने लै जाऊँगा 80 तक, 75 तो थोड़ा जहा उपर। ठीक है, इस तरह बेटा बार ग्राफ जो तुम ड्रा करना। ठीक है, इनू ग्राफ पेपर पर ड्रॉ कर लियो, विड्थ इक्को जी रखियो। इस साइड हॉरिजोंटली स्केल कितना रखना वा 25 चिल्ड्रन का, जोड़ा आ 1 यूनिट, इनू 1 यूनिट कहते हैं। 1 यूनिट की रिप्रजेंट करता अपने को 25 चिल्ड्रन। ठीक है, हुण वेखो जो अपना पहला क्वेश्चन वो भी इहो ही है, कहता हाउ वुड यू चूज़ अ स्केल। आप स्केल कितना यूज़ किया या कितना चूज़ किया आप स्केल। मैं कितना लिया वा स्केल, मैं ए का आंसर की लिखूँगा कि मैं 1 यूनिट जोड़ा लिया वा, कितना लिया वा 1 यूनिट मैं कह दे इक्वल टू लिया वा 25 चिल्ड्रन। ठीक है, ये है मेरा ए पार्ट का आंसर। हुण बेटा मैं बी पार्ट देखना, बी पार्ट की आ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आप थले दिते जोड़े क्वेश्चनों के आंसर देने। फर्स्ट पार्ट कहता विच क्लास हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन है मिनीमम। कहता किहड़ी क्लास मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन है तो किहड़ी क्लास मिनीमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन। मैक्सिमम वेखो बेटा कहते मैक्सिमम है 5th क्लास तो मिनीमम है
10th क्लास, ठीक है। सो मैं आंसर की लिखूँगा बी दे फर्स्ट पार्ट दा 5th क्लास हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है। 5th क्लास मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन एंड 10th क्लास हैज़ मिनिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन। ਹੁਣ बेटा मैं बी का सैकेंड पार्ट करदा। बी के सैकेंड पार्ट की दिता गया अपन फाइंड द रेशियो ऑफ द स्टूडेंट ऑफ द क्लास 6th एंड द क्लास 8th। 6th क्लास ते बेटा 8th क्लास के स्टूडेंट की रेशियो कढ़नी है अपन। रेशियो कितना कढ़ी थी डिवाइड करके। सो मैं सैकेंड पार्ट करूँगा रेशियो मैं ऊपर की रखूँगा पहला की 6th क्लास के स्टूडेंट्स रखने 6th क्लास बेटा किन्ने स्टूडेंट है 120। सो ऊपर आ जाएगा मेरे को 120। बाद की अपने क्लास 8th क्लास से किन्ने बेटा मेरे को 100। सो मैं इन्होंने डिवाइड कर दूँगा कटिंग कर देंगे बेटा अगले स्टैप 120 और 100 जीरो ना जीरो कैंसल आउट होगी कि मेरे को रह गया 12/10। सो यदि मैं फिर कटिंग करूँगा 2 के टेबल से क्या हो जाए 6/5। सो रेशियो मेरे को कितनी आ गई बेटा 6/5। इसमें रेशियो की फॉर्म च लिख लेनी बेटा 6/5 ਇਹਦਾ आंसर आ गया, ठीक। आंसर कितना आ गया 6/5। ਹੁਣ बेटा ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦਾ ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡੇ बेटा ਜਿੰਨੇ ਸਿਲੇਬਸ 'ਚ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕਰਾਏ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਰਾਈਟ ਡਾਊਨ ਕਰ ਲਓ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਸਮ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ बेटा ਕੰਸੀਡਰ ਦਿਸ ਡੇਟਾ ਕਲੈਕਟਡ ਫਰੋਮ ਅ ਸਰਵੇ ਆਫ ਅ ਕਲੋਨੀ, ਠੀਕ ਆ। ਇਹ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ बेटा ਸਰਵੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾ। ਉਹ 'ਚ ਨਾ ਸਪੋਰਟਸ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਸਪੋਰਟਸ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਖੇਡਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕੀ ਖੇਡਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕਿੰਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਸਿਰਫ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਆ, ਕ੍ਰਿਕਟ बेटा ਕਿੰਨੇ ਦੁਆਰਾ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਆ 1240, ਠੀਕ ਹੈ। 1240 ਦੁਆਰਾ ਕੀ ਉਹ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਿੰਨੇ ਕਰਦੇ ਆ 620, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ बेटा ਬਾਸਕਟਬਾਲ ਜਿਹੜੀ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਆ 470। ਸੋ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿੰਨੇ ਆ बेटा 320। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵਿਮਿੰਗ बेटा 510 ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਵਾਚ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਿੰਨੇ ਕਰਦੇ ਆ 320। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਾਕੀ ਤੇ ਐਥਲੈਟਿਕਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ बेटा ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਆਨਸਰ ਆ ਨਾ ਉਹ ਦੇਣੇ ਆ। ਫਸਟ ਪਾਰਟ ਵੇਖੋ ਕੀ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਡਰਾ ਆ ਡਬਲ ਬਾਰ ਗ੍ਰਾਫ ਚੂਜ਼ਿੰਗ ਐਨ ਐਪਰੋਪ੍ਰੀਏਟ ਸਕੇਲ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਵਾ ਇੱਕ ਡਬਲ ਗ੍ਰਾਫ ਡਰਾ ਕਰਨਾ। ਅੱਗੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕੋ ਬਾਰ ਡਬਲ ਬਾਰ ਗ੍ਰਾਫ ਡਰਾ ਕਰਨਾ। ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕੋ ਬਾਰ ਡਰਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੋ ਬਾਰਸ ਡਰਾ ਕਰਨੀਆਂ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਇੱਧਰ ਵੇਖੋ बेटा ਹੁਣ ਇੱਕ ਬਾਰ ਤੇ ਹੋਣੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਆ ਸਿਰਫ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਬਾਰ ਹੋਣੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਰੈੱਡ ਪੈਨ ਨਾਲ ਬਾਰ ਬਣਾਈ ਆ ਨਾ, ਰੈੱਡ ਪੈਨ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਬਾਰ ਬਣਾਈ ਆ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹ 'ਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਆ ਲੋਕੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਬਲੂ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਪਏ। ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰਾਫ ਪੇਪਰ 'ਤੇ ਬਣਾਉਣਾ ਵਾ ਤੇ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਕੀ ਹੈ बेटा ਆਪਣੇ ਕੋਲ कहते ਬਰਾਬਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 100% ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਲੈ ਲਿਆ ਉਹ ਕੀ ਲੈ ਲਿਆ 100% ਲੈ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਧਰ ਮੈਂ ਸਪੋਰਟਸ ਲਿਖ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਸਪੋਰਟ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕ੍ਰਿਕਟ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਬਲੂ ਪੈਨ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਦੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ बेटा ਕਿੰਨੀ ਆ 1240 ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਹ ਵਾਲੀ ਬਾਰ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਜਾਊਂਗਾ 1240 ਯਾਨੀ ਕਿ 1200 ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉੱਪਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ बेटा ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਆ 620। ਸੋ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਮੈਂ ਲੈ ਜਾਊਂਗਾ 600 ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉੱਪਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਬਾਰ ਗ੍ਰਾਫ ਜਿਹੜੀ ਡਬਲ ਬਾਰ ਹੋ ਗਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ बेटा ਬਾਸਕਟਬਾਲ ਦੇਖੋ। ਹੁਣ बेटा ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਕਿੰਨੇ ਆ 470 ਨਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਊਂਗਾ 470 ਤੱਕ, ਠੀਕ ਹੈ। 400 ਤੇ 500 ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉੱਪਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ बेटा ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਰੈੱਡ ਪੈਨ ਨਾਲ ਬਣਾਉਣੀ, ਰੈੱਡ ਪੈਨ ਨਾਲ ਕੀ ਬਣਾਉਣੀ ਜਿਹੜੇ 'ਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਨ ਦੇ। ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਿੰਨੇ ਕਰਨ ਦੇ ਆ 320। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਜਾਊਂਗਾ 300 ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉੱਪਰ 320 ਤੱਕ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰਾਫ 'ਤੇ ਬਣਾਓਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਐਕੂਰੇਟ ਬਣੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ बेटा। ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਮ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਵਿਡਥ ਐਚ ਵੀ ਸੇਮ ਹੀ ਰੱਖਿਓ। ਜਿੰਨੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਡਥ ਉਨੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਵਿਡਥ ਉਨੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਅਗਲੀ बेटा ਗੇਮ ਆ ਸਵਿਮਿੰਗ ਵੇਖੋ बेटा ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਆ 510 ਤੱਕ। ਸੋ 500 ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉੱਪਰ ਤੇ ਉਹ 'ਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਊਗੀ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾਊਗੀ 320 ਤੱਕ। 300 ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉੱਪਰ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ बेटा ਹਾਕੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣੀ ਆ 423 ਤੱਕ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਹਾਕੀ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਊਂਗਾ 400 ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉੱਪਰ ਤੇ ਉਹ 'ਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਗਈ 250 ਤੱਕ। ਜਾਣੀ ਕਿ 200 ਤੇ 300 ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰ ਡਰਾ ਕਰ ਦੂੰਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ बेटा ਐਥਲੈਟਿਕਸ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਜਾਣੀ ਆ 250 ਤੱਕ। ਸੋ ਉਹੀ ਫਿਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 200 ਤੇ 300 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮੈਂ ਲਾ ਦੂੰਗਾ ਬਾਰ।
तो दैन अपने को आ जाना वो पार्टिसिपेट करने वाले किन्ने 105 वो की आ जाओ 100 तो थोड़ा जिहा अबव। ठीक है बेटा, इस तरह आप डबल बार ग्राफ की वह ड्रा कर लिया। ठीक है, हुण मैं ये क्वेश्चन दे तुहानूं आंसर दसदा जिहड़े अगे सैकेंड ते थर्ड पार्ट आ। हुण बेटा सैकेंड पार्ट च कहंदा वा विच स्पोर्ट इज़ मोस्ट पॉपूलर, कहंदा किहड़ी स्पोर्ट है जिहड़ी चो मोस्ट पॉपूलर है, जिहड़ी उहनूं ज़्यादा देखी ते जिहड़ी ज़्यादा खेडी जाती है। आपां वो दसनी है कि किहड़ी जिहड़ी स्पोर्ट्स है इहदे विच जिहड़ी है पॉपूलर आ अपने कोल। ठीक है बेटा, हुण बेटा इहदा आंसर वेखो इधर वेखो, जिहड़ी क्रिकेट आ वो सब तो ज़्यादा लोगों द्वारा वेखी जाती है, सब तो ज़्यादा लोगों द्वारा खेडी जाती है। ठीक है, इसका मतलब कि जी मोस्ट पॉपूलर स्पोर्ट्स है कि क्रिकेट। सो इसका आंसर मैं लिख दाँगा क्रिकेट। ठीक है बेटा, जो पहले क्वेश्चन का आंसर है ना आज फस्ट क्वेश्चन का आंसर जो मैं डबल बार ग्राफ बनाया। ठीक है, आ फस्ट क्वेश्चन है, यदा आंसर आज। ठीक है, वो मेरे को क्वेश्चन उत्ते स्पेस नहीं छड्डी तां करके मैंने अगे लिखना पिया। आ फस्ट का क्वेश्चन जी। ठीक है, हुण बेटा मैं सैकेंड का आंसर दसदा, वो सैकेंड का दसता, थर्ड दे देखते हैं। विच इज़ अ मोस्ट प्रैफर्ड वाचिंग और पार्टिसिपेटिंग इन स्पोर्ट्स, कहता कि इन्हां चों किहड़ी चीज़ ज़्यादा प्रैफर की जाती है, स्पोर्ट्स नूं वेखना या खेडना। तुसीं आप ही देख लो बेटा, जिहड़ी देखण दे वालियां दी गिणती आ वो ज़्यादा आ, पार्टिसिपेट वालियां दी घट आ। सो इसदा आंसर की होगा वाचिंग इज़ मोस्ट पॉपूलर। ठीक है बेटा, इसदा आंसर लिख लेने आपां इत्थे। वाचिंग स्पोर्ट्स इज ठीक है बेटा, ये तुहाडा आंसर। इसे ना बेटा तुहाडी जिहड़ा चैप्टर कंप्लीट हुंदा, तुहाडी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हुंदी आ। सो जिन्ने भी आपां सम कीते बेटा अपनी नोटबुक ते राइट डाउन कर लिओ, इन्हां नूं चंगी तरह समझ लो। ओके बेटे।